नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। मुजफ्फरनगर जनपद के चरथावल थाना क्षेत्र के गांव सिकंदरपुर में हिंडा नदी में पानी के बीच प्रदर्शन कर रहे मंडल अध्यक्ष सहित किसानों की तबीयत बिगड़ गई। 3 किसानों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराना पड़ा। जिला मुख्यालय से करीब 20 किलोमीटर की दूरी पर सिकंदरपुर गाँव में हिंडन नदी पर स्वतंत्रता दिवस के मौके पर भाकियू संगठन ने पानी में उतरकर ध्वजारोहण किया था। उन्होंने हिंडन नदी पर पुल बनवाने की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन धरना देने का ऐलान किया था। भाकियू मंडल अध्यक्ष विकास शर्मा ने प्रदर्शन करते हुए ध्वजारोहण भी नदी में ही किया था। 50 से ज्यादा किसानों ने करीब 12 घंटे लगातार पानी में खड़े होकर प्रदर्शन किया। आपको बता दें, भारतीय किसान यूनियन कार्यकर्ता चरथावल थाना क्षेत्र के गांव सिकंदरपुर में हिंडन नदी पर पुल बनाने की मांग 1 साल से करते चले आ रहे हैं। गुरुवार को स्वतंत्रता दिवस पर भारतीय किसान यूनियन के नेता विकास शर्मा के नेतृत्व में सिकंदरपुर वासियों ने नदी में उतरकर जोरदार प्रदर्शन किया था। पानी में ध्वजारोहण कर तिरंगे को सलामी दी। इस दौरान 50 से ज्यादा किसान धरने पर बैठे थे और नदी पर पुल बनाने की मांग को लेकर नदी पर पुल बनाने के मामले में जिला प्रशासन पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए पानी में ही अनिश्चितकालीन धरना देने का ऐलान किया था। भाकियू नेता विकास शर्मा ने कहा कि उन्होंने प्रशासन को सुझाव दिया था कि जब तक पक्का पुल नहीं बनता तब तक नदी पर अस्थायी पुल का निर्माण करा दिया जाए, जिससे किसानों को सुविधा हो जाए, लेकिन अधिकारियों ने वादा खिलाफी की। आज तक यहाँ पर कुछ नहीं हुआ। किसानों ने नदी के पानी के बीच गुरुवार सुबह 10 बजे से धरना शुरू कर दिया था। सभी किसानों ने पानी में खड़े होकर शाम में खाना भी खाया था। रात में मंडल अध्यक्ष विकास शर्मा सहित 3 किसानों की हालत बिगड़ गई, जिनको अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। तहसीलदार व लेखपाल के समझाने पर भी किसान नहीं माने। रात करीब 11 बजे एसडीएम सदर निकिता शर्मा ने किसानों से बातचीत की और आश्वासन के बाद रात में किसानों ने धरना समाप्त कर दिया। कल हिंडन नदी पर धरना प्रदर्शन था, जो रात्रि करीब 12:30 बजे तक चला। वहीं पर झंडा फहराया गया। उच्च अधिकारियों के साथ 5 दौर की वार्ता हुई और वार्ता में ये तय हुआ कि 3 दिन के अंदर डीएम साहब की अध्यक्षता में एक मीटिंग होगी, जिसमें सिंचाई विभाग और ये अन्य विभाग के अधिकारी मौजूद रहेंगे और उसी में इस पुल का भी किस तरीके से पुल बनेगा उन सब पे चर्चा रहेगी और इस पुल का निर्माण किया जाएगा या पाइप डाल के किया जाए या फिर बड़ा प्लेटो वाला बनाया जाए। इन्हीं सारे मुद्दों पे बात रहेगी और उसी आधार पे धरना स्थगित किया गया है। अगर प्रशासन अपने वादे से मुकरेगा या कोई और बात होगी तो अब की बार इससे भी ज़बरदस्त आंदोलन हम लोग करने का काम करेंगे और जब तक गाँव वासियों की समस्याओं का समाधान नहीं होगा हमारा आंदोलन जारी रहेगा। एसडीएम साहिबा के आश्वासन पर, अधिकारियों के आश्वासन पर फिलहाल धरना स्थगित कर दिया गया है और 3 दिन बाद जो भी प्रक्रिया होगी उसी पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। ये आज हिंडन नदी के पास अंदर लोगों का धरना था, जहाँ पर लोगों की मांग थी कि एक गांव के लोग हैं जिनके बीच में पानी रहता है कमर तक हिंडन नदी का, और दूसरी तरफ उनके खेत हैं या उनको आना जाना पड़ता है। तो उनकी मांग थी कि कोई हमारे लिए कोई समाधान किया जाए कि हम इस छोर से उस छोर पे जाएं। सुबह से चल रहा है, क्या निष्कर्ष निकला है? सुबह से चल रहा था तो शुरू में इसमें नायब तहसीलदार आए थे, फिर मैं भी यहाँ पर काफ़ी देर से हूँ। तो इसमें अब ये निष्कर्ष हुआ है कि एक हम लोग बैठ के जो विभाग ड्रेनेज विभाग है और उच्च अधिकारी की अध्यक्षता में बैठ के एक बार इस पर डिस्कस करेंगे कि जो एनजीटी के मानक हैं, जो ड्रेनेज के मानक हैं, जो नदी के मानक, जो भी नदी के मानक माननीय सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट की रूलिंग्स, एनजीटी की रूलिंग्स के अनुसार है, उसके अनुसार बैठ के निर्णय लेंगे कि हाँ ये समस्या तो है कि लोगों को क्रॉस कैसे करें। तो हम इस पे हल निकालेंगे कि कौन सा ऐसा हम समाधान सबसे अच्छा कर सकते हैं कि लोग इस पार से उस पार जा पाएँ। पहले भी कई बार ये इस तरह का मुद्दा उठा है, बड़ी सर्दियों में भी किसान नदी के बीच में बैठे थे, लेकिन क्या इसका आगे? जैसे कि मुझे अभी पता चला कि लोगों ने पहले भी किसी स्थायी और अस्थायी समाधान की बात करी थी, तो उसके सापेक्ष तत्कालीन एसडीएम साहब द्वारा एक लेटर लिखा गया था। तो अभी हम उसी की फॉलोअप में एक सब विभागों के साथ बैठ के एक मीटिंग करेंगे, जिसमें हम ये देखेंगे कि जो पहले लेटर भेजा गया है उसके सापेक्ष क्या कार्रवाई हुई है और आगे क्या कार्य योजना रखनी है।
मुजफ्फरनगर जनपद के चरथावल विकास खंड के गांव मुथरा में ग्रामवासियों के सहयोग से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पार्क का शुभारंभ हो गया, जिसका शुभारंभ भारतीय किसान यूनियन राजनीति के युवा ब्लॉक अध्यक्ष काला प्रधान चोकड़ा के द्वारा किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि काला प्रधान चोकड़ा का ग्रामवासियों ने ढोल नगाड़ों के साथ फूलमाला पहनाकर ऐतिहासिक स्वागत किया। दरअसल मुजफ्फरनगर जनपद के चरथावल विकास खंड के गाँव मुथरा में ग्रामवासियों के सहयोग से अम्बेडकर पार्क बनाया जा रहा है। अम्बेडकर पार्क का शुभारंभ ग्रामवासियों के सहयोग से भारतीय किसान यूनियन राजनीति के युवा ब्लॉक अध्यक्ष काला प्रधान चोकड़ा ने किया है। इससे पूर्व गाँव में पहुँचने पर भारतीय किसान यूनियन राजनीति के युवा ब्लॉक अध्यक्ष काला प्रधान चोकड़ा का ढोल नगाड़ों के साथ जोरदार स्वागत किया गया। मुजफ्फरनगर जनपद के चरथावल कस्बे के रोहाना मार्ग पर स्थित भारतीय किसान यूनियन के नगर कार्यालय पर नगर अध्यक्ष सौरभ त्यागी के नेतृत्व में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। इस मौके पर आने जाने वाले लोगों को मिष्ठान का वितरण भी किया गया। दरअसल स्वतंत्रता दिवस के मौके पर भारतीय किसान यूनियन के नगर कार्यालय पर भारतीय किसान यूनियन की नगर टीम के द्वारा तिरंगा फहराया गया और प्रसाद का वितरण किया गया। इस मौके पर नगर अध्यक्ष चरथावल सौरभ त्यागी, नगर उपाध्यक्ष धर्मेंद्र कुमार, नगर महासचिव जोनी कुमार, नगर सचिव उस्मान त्यागी, आदित्य, दीपांशु, मोनू त्यागी, अंकुश पाल, अमित कुमार, राम कुमार, शाबान त्यागी, हसन रजा आदि मौजूद रहे। मुजफ्फरनगर जनपद के चरथावल विकास खंड के गांव कुटेसरा स्थित जनता इंटर कॉलेज में स्वतंत्रता दिवस धूमधाम के साथ मनाया गया। इस उपलक्ष्य में प्रबंधक सचिन जैन की अध्यक्षता में धूमधाम से ध्वजारोहण किया गया। देशभक्ति की भावना को प्रोत्साहन देने के लिए अनेक कार्यक्रमों का आयोजन भी किया गया, जिसमें छात्र छात्राओं व शिक्षिकाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। बच्चों द्वारा प्रमुख रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए, जिसमें छात्राओं द्वारा देशभक्ति पर आधारित गीतों व नृत्यों का प्रस्तुतिकरण किया गया। प्रबंधक सचिन जैन ने छात्राओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, राष्ट्र के विकास में अपना योगदान देने के लिए प्रोत्साहित किया और छात्राओं को राष्ट्र के प्रति कर्तव्य के बारे में जागरूक किया। वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताजा खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। हमारे YouTube और Facebook चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें।